Hello students, good morning to all of you. This is Manish Parik in front of you. बच्चों हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री पर। हमने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और होप सो कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। हाँ जी, किए नोट्स प्रिपेयर अच्छे से? वीडियोस देख ली दोनों लेक्चर की? यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो बच्चों? हाँ जी बच्चों, पहले चैप्टर की वीडियो होप सो लगभग सभी बच्चों ने अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसलिए बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान दो, जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी करनी है भाई, नीट आईआईटी जेई है ना, इन सब की प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए गोल्डन चांस है बच्चों। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म है एमसीक्यू बेस्ड है ना, और हमारे कंपटीशन भी हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड ही है बेटा। तो हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा मौका है बेटा कि उस लेवल की प्रिपरेशन करने का। हालांकि आज के क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जिन्होंने पढ़ लिया एक बार, लेक्चर अटेंड कर लिए, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाऊंगा बेटा वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे, उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। बट आज के क्वेश्चन बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल से 10 क्वेश्चन है हमारे जो इजीली हो जाएंगे। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस बच्चों, रेडी हो? शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? ओके, देन स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हाँ जी बेटो, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए हमारा मोल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। यस बच्चों, फर्स्ट इज 2, इज 2, बी 0.5, सी 5, डी 1। आंसर दीजिए फटाफट से। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल प्रेजेंट होंगे? यस स्टूडेंट्स, ए बी सी डी फटाफट से रिप्लाई कीजिए। हाँ जी फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, कुछ बच्चों के रिप्लाई आ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था बेटा, देखो मोल की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी। मोल की डेफिनेशन क्या होता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 का जो हमारे पास अमाउंट है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो अगर हमारे पास कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 0.5। बड़ा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा। तो देखो मोल की मैंने डेफिनेशन की बात की थी, मैंने बताया था आपको मोल की डेफिनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले हाइड्रोजन को बेसिस माना, फिर कोई और एलिमेंट को, ऑक्सीजन को बेसिस माना, लेकिन फाइनली हमारे पास 1 मोल की डेफिनेशन क्या आई थी कि 1 मोल वो अमाउंट है जो कि कितने एटम्स प्रेजेंट हो, 12 ग्राम में कार्बन, 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 मोल। 1 मोल को मैंने आपको बताया था नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग, 6.022 into 10⁻23। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से। 1 मोल का मैंने बताया था क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है ये, ग्राम एटॉमिक मास, कि किसी एटम का ग्राम में मास, इसके 1 मोल के अंदर उसका ग्राम में मास हो जाता है ना। तो ऐसे ही ग्राम मोलिकुलर मास भी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which of the following contains same number of carbon atom are in 6 gram of carbon 12। आपको बताना है कि कार्बन 12 में 6 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट हैं, इन चारों ऑप्शन में से सेम एटम किसमें प्रेजेंट है? हाँ जी फटाफट से सोल्व कीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, 30 से 40 सेकंड का समय मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ आज तो मैं बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको बताना है 6 ग्राम में, देखो पहले बेटा इसको 6 ग्राम के अंदर आप देख लो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हमें पता है 12 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, तो ऑब्वियसली 6 ग्राम के अंदर कितना मोल होगा? 0.5 मोल होगा। ठीक है, या तो आप मोल से कैलकुलेट कर लीजिए, भी हमें देखना है कि 0.5 मोल किसकी अमाउंट है ना, या फिर आप नंबर देख लीजिए। 1 जो हमारा 12 ग्राम था उसके अंदर नंबर कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 1 मोल है। 6 ग्राम में कितना हो जाएंगे? इसके हाफ हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.011 into 10⁻23। बस आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसमें है। सबसे पहले हम बात करें किसमें, एटम्स की बात हो रही है, ये भी ध्यान रख लेना। 6 ग्राम ऑफ एथेन, इसकी बात कर रहे हैं हम, 6 ग्राम ऑफ एथेन। एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, C2H6, ये होता है। तो 6 ग्राम ऑफ एथेन, सबसे पहले इसका मास देखो, हमारे पास कार्बन कितने हैं? 12 है, सॉरी 2 है,
तो 12 इंटू 2 प्लस में हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 6 30 यू। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो हमारे पास 30 यू हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे पास मोलर मास की, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। एक मोल का मास तो इसका कितना है 30 ग्राम है। एक मोल का मास कितना है 30 ग्राम है। और हमें चाहिए कितना 0.5 मोल चाहिए ना, देखो 0.5 मोल, 0.5 मोल के अंदर सेम नंबर होगा, तो 0.5 मोल के अंदर तो इसका हो जाएगा 15 ग्राम, तो ये तो है नहीं आंसर। सेकंड देखो 8 ग्राम ऑफ मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पता है क्या मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका मास देखिए कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 कितना 16, तो 1 मोल के अंदर होता है इसका 16 ग्राम और 0.45 मोल के अंदर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ये देखो कुछ कुछ सही लग रहा है, देखना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं बच्चों में, क्या हो जाएगा देखो, हम बात कर रहे हैं मेथेन की, तो मेथेन का मास देखें अगर, तो कार्बन का होता है 12 यू, हाइड्रोजन का होता है 1 यू, 4 हाइड्रोजन है तो 4 यू, तो हो जाएगा 16 यू। ये तो एटॉमिक मास है। अगर मैं बात करूं 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मैंने बताया था ग्राम मोलिकुलर मोलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। एक मोल का मास कितना हो गया 16 ग्राम। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब ये तो कितने हो गए मेथेन CH4 के मॉलिक्यूल हो गए बेटा, ये CH4 के मॉलिक्यूल। अच्छा एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं 4 है ना, 5 है ना, एक कार्बन है और 4 कितने हैं हाइड्रोजन है, तो इंटू 5 भी तो होगा इसमें, इंटू 5 होगा, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स है पूछा किसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी कार्बन एटम्स पूछा है ना, सॉरी कार्बन एटम्स पूछा है, तो कार्बन कितना है इसमें, ऑब्वियसली एक पूरे मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है हमारे पास, तो ये सेम रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, अच्छे से समझ लेना कैसे पूछेंगे। या तो इसमें तो पूछ लिया कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। अब हमें क्या पूछा है कि जितने कार्बन 12 के 6 ग्राम में एटम है उतने ही क्या हो हमारे पास इनमें से किसमें कि कार्बन के एटम सेम हो। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 मोल के अंदर देखो हमारे पास CH4 के फॉर्मूले में कितना कार्बन आ रहा है, एक ही कार्बन आ रहा है ना, तो 1 मोल में कार्बन भी कितना होगा 1 मोल, 0.5 मोल में कार्बन भी कितना होगा 0.5 मोल ही होगा, और 0.5 मोल में नंबर आपको पता है कितना आ जाएगा 011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये यहाँ पे इसका ध्यान दे देना था, कार्बन एटम्स पूछे हैं कि सेम कार्बन एटम्स। ओके क्लियर है बच्चों, हाँ जी क्लियर है ये क्वेश्चन, यस नो बोलेंगे। इसको दोबारा चलो दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि इन चारों ऑप्शन में से कार्बन एटम्स सेम कितने हैं, मतलब उतने ही कार्बन एटम उतने होने चाहिए जितने कि 6 ग्राम कार्बन 12 में थे। तो हमें पता है बेटा देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6 ग्राम में कितने हो जाएंगे इसके हाफ 0.11 इंटू 10 टू द पावर 23, या मैं ये भी तो कह सकता हूँ इसको 0.5 मोल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, यस नो बोलिए, इसको 0.5 मोल बोल सकता हूँ क्या मैं, ओके। अब मेरे को देखना है कि इन फॉर्मूलाज में 0.5 मोल कार्बन किसमें प्रेजेंट है, यही देखना है ना, ओके देख लेते हैं। अब देखो एथेन है, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ओके, और एथेन का मास निकालोगे तो 12 इंटू 2 प्लस 6 यानी कि 30 ग्राम। एक मोल का मास हो जाएगा 30 ग्राम। एक मोल में कार्बन कितने हैं 2 है ना बेटा, एक मोल में कार्बन, तो समझ रहे हो बात क्या, 0.5 मोल करोगे, 0.5 मोल करोगे यानी कि हमारे पास 30 ग्राम है और दिया कितना है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 5 करोगे, तो 1 मोल को इसको 5 से डिवाइड करो, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड देखते हैं मेथेन वाला, मेथेन का करते हैं 16। हाँ जी मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 1 इंटू 4 16 ग्राम, 16 ग्राम हाइड्रोजन है, ओके। किसमें 1 मोल, 1 मोल ऑफ मेथेन में 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। एक मोल में कार्बन कितने हैं, देखो एक मोल के अंदर कार्बन एक ही तो होगा, 1 मोल में कार्बन कितना होगा 1, है ना, 1 मोल कार्बन होगा, 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है 12 ग्राम, और हमें पूछा क्या है 6 ग्राम पूछा है, तो इसका 0.5 मोल करोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा, 12 का भी आधा हो जाएगा कितना 6 ग्राम, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे बेटा, 0.5 मोल के अंदर क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, मेथेन इसका आंसर आ जाएगा, मेथेन इसका क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, यस नो बोलिए बेटा। बस यहाँ पे मोल कंसेप्ट ये जिसने अच्छे से समझ लिया ना, जो कन्वर्जन सिखाया था मैंने,
और यहाँ पे टर्म्स पढ़ने लग गए, टर्म्स को समझने लग गए, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट। आपको बताना है कि नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से सबसे ज्यादा वेट किसका है, ये आपको बताना है बच्चों, सबसे ज्यादा वेट किसका है। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो ये तो दे ही रखा है, देखो 1 ग्राम, 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम तो दे ही रखा है, ये तो खुद ही ग्राम में दे रखा है, तो इसको तो क्या ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन का कितना मास हो गया 2 ग्राम 1 मोल के अंदर, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 ग्राम, तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो ये दे रखा है 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास होता है हमारे पास 23 ग्राम। 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, और H2SO4 का तो क्या है 1 मोलिक्यूल है ना, तो इनका यू में मास आ जाएगा, इसको तो ग्राम में मास नहीं आएगा। याद है ना, एक मोलिक्यूल का मास यू में, या एक एटम का मास, जैसे मैं बताऊं कि एक एटम, सुन लो, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना होगा 1 U। 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। ऐसे ही 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मास निकालना है ना, तो कितने में आएगा यू के अंदर आएगा 2, प्लस हमारे पास ये हो जाता है 32, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 64 या 64, तो ये निकालोगे तो 98 U आ जाएगा इसका। और ग्राम में पूछेंगे तो 1 मोलिक्यूल का पूछा है, अगर 1 मोल दे देता तो ऑब्वियसली ये 98 ग्राम हो जाता, लेकिन हमारे पास क्या दिया है 1 मोलिक्यूल दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी, कितना 23 ग्राम, 23 ग्राम। बेटा जिसने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कन्वर्जन नहीं पढ़ा, वो अभी जाओ यूट्यूब के अंदर केमिकल केमिस्ट्री सर्च करो, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का वो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी जाके ये चीजें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपसे पूछा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें से किसमें सेम होंगे, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें पता है बेटा ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम ही होता है, दैट मींस हम बात कर रहे हैं किसकी 1 मोल की। सिंपल सी बात है, 1 मोल एटम, तो कितने एटम्स हो जाएंगे इसमें 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, हमें ये देखना है, तो 1 मोल देखना है किसमें अमाउंट है 28 ग्राम ऑफ सॉरी 16 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 28 ग्राम। ये 1 मोल के अंदर होता है 28 ग्राम, तो 16 ग्राम देखो 28 ग्राम का मास होता है, इसके इक्वल होता है 1 मोल के, तो 16 ग्राम 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 1/28, और 16 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 1/28 इंटू 16, तो ये तो 1 से कम आने वाला है हमारे पास, है ना। तो 1 मोल देखना है हमें, 1 मोल अमाउंट 28 ग्राम ऑफ N2, N2 का मास देख लीजिए कितना होता है 14, एक है नाइट्रोजन का 14 और दूसरे नाइट्रोजन का भी 14, तो कितना होगा 28 ग्राम। 1 मोल के अंदर कितना होता है 28 ग्राम, यस ये 1 मोल अमाउंट है भाई, सेकंड वाला क्या है 1 मोल अमाउंट है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा। और भी चेक कर लेते हैं, 14 ग्राम ऑफ N2, 14 ग्राम ऑफ N2 में तो क्या हो जाएगा अमाउंट हाफ हो गई ना, 28 ग्राम में तो कितना था 1 मोल था, तो 14 ग्राम में कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा, तो हमें तो 1 मोल देखना है, तो 0.4 मोल ऑप्शन नहीं है। 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ H2 में क्या होगा देखो H2 है, इसका भी 1, 1 + 1 2 ग्राम, 1 मोल के अंदर कितना होता है 2 ग्राम होता है, लेकिन 1 ग्राम दे रखा है, दैट मीन्स ये भी कितना दे रखा है 0.5 मोल दे रखा है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, जिनको मोल कंसेप्ट कन्वर्जन नहीं पता, मास के अंदर, एटॉमिक मास के अंदर, मोलर मास के अंदर या वॉल्यूम के अंदर, वो प्लीज पहले वीडियो देखें, उनको ये जो लेक्चर है वो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर नहीं होंगे। जिन्होंने मोल का मास में ये सब कन्वर्जन वाली वीडियो देख ली है मेरी, उनको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी बताओ भाई, समझ में आ रही है बात। ज्यादातर अपने इसमें जो इस क्लास के अंदर जो कवर करेंगे ना, वो मैक्सिमम अपने मोल कंसेप्ट वाले होंगे, और कुछ वो कंसंट्रेशन टर्म वाले 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बड़ा इजी सा है, ये बता दो भाई, ये किसी का गलत हुआ ना तो खुद से खुद के थप्पड़ मार लेना भिगो के, वो भी ऐसे पटाख से। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.065, यस सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए कितने हैं फटाफट से, ये सबका आंसर आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1, फटाफट से आंसर दीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों बताइए, बताइए फटाफट से बताइए बच्चों।
हाँ जी, सही आंसर आ रहे हैं लगभग सभी के। कितने हैं? सिग्निफिकेंट 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर के मैंने रूल बताए थे बेटा आपको, वो रूल आपको वीडियो पे जाके देखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय केमिकल मिस्ट्री सर्च करो, आपके पास आ जाएगा। या फिर केमिकल मिस्ट्री सर्च जाके उस पर प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पे लिखा होगा क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, वहां पे सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल द मोलैलिटी, आ गया फॉर्मूला। जिसने कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला याद नहीं किया उसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, जिसको फॉर्मूला आता है वो क्वेश्चन हो जाएगा। याद कीजिए मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या थी हमारे पास? मैंने आपको बताया था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई में मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन ग्राम इनटू यहाँ पे क्या लग जाएगा? 1000। ये फॉर्मूला है, बस मोलैलिटी निकालनी है हमें। गिवन मास कितना दे रखा है? 18.25। अब HCl का क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है तो निकल जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। क्लोरीन का कितना होता है? 37.5 ग्राम। क्लोरीन का कितना होता है? 37 ही होता है ना, 35.5 ग्राम, सॉरी 36.6 ग्राम टोटल हो गया ये। तो टोटल कितना हो गया? 1 प्लस 35.5, ये हो गया कितना? 36.6 ग्राम। 36.6 ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? वाटर का मास दे रखा है आपको 500 ग्राम। 500 ग्राम इनटू 100, डिवाइड करेंगे इसको। 2 से गया, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट 2 से चला गया, तो 2/2 कितना आ गया? 1 मोलर। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल एम लिख रखा है, यहाँ पे स्मॉल एम लिख रखा है। कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी एंड स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डी। तो सिंबल का भी ध्यान रखना भाई, है ना। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 मोलर। 1 मोलर। इसके लिए आपको बेटा फॉर्मूला याद होने चाहिए भाई अच्छे से। मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इन सब के फॉर्मूलाज याद होंगे, उसके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? हाँ जी क्लियर है। और साथ साथ में आप खुद से सोल्व किया करो, वेट करते रहते हो मास्टर कब आंसर बताएगा, है ना। खुद से सोल्व किया करो, क्योंकि बेटा अगर मैं आप तुम्हारे सोल्व करने का वेट करने लग गया तो ये तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 1 घंटे तक चले जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो 1 घंटे तक सोल्व नहीं करोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देने के बाद में खुद सोल्व करता हूँ। ओके बेटा, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, वो भी कंसंट्रेशन टर्म वाली वीडियो देख लीजिए जाके, आपको मोलैलिटी वगैरह सबके फॉर्मूला मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What is the reading in reading beyond Celsius scale? Fahrenheit को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन बताया था। फटाफट से लिखिए बच्चों, फटाफट से लिखिए, कन्वर्जन मैंने आपको बताया था। आंसर बताइए इसका, फटाफट से आंसर बताइए बच्चों, ये तो आना ही चाहिए भाई। फटाफट से इसका आंसर बताइए। कीजिए फटाफट से आंसर। ए है 40 डिग्री सेल्सियस, बी है 94 डिग्री सेल्सियस, सी है 93.3 डिग्री सेल्सियस और डी है 30 डिग्री सेल्सियस। आपको कन्वर्जन बताना है बच्चों, कन्वर्जन बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था? डिग्री सेल्सियस F माइनस 32 इंटू 5/9, बस फॉर्मूले में रखो। 200 माइनस 32 इंटू 5/9, 168 इंटू 5/9। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ओके बच्चों, क्लियर है? याद रहेगा फॉर्मूला? यस तो बोलिए बच्चों, याद रहेगा? इसका आंसर आया था क्या पहले? नहीं, इतने टाइम में तो किसी ने नहीं दिया भाई आंसर। चलो
नेक्स्ट देखेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन, आपको बताना है कि 1 मोल H2SO4, देखो ऑप्शन मत पढ़ो, ऑप्शन मत पढ़ो, अपने बिना ऑप्शन के करते हैं, क्या क्या चीजें हमें पता चल सकती है। 1 मोल ऑफ H2SO4 CH4, ठीक है। 1 मोल में कार्बन कितना है हमें, 1 मोल कार्बन है, 1 मोल में 1 मोल ही तो कार्बन है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन कितनी है, 4 मोल, है ना। 1 मोल मेथेन में हाइड्रोजन कितनी है, 4 मोल, यही तो है ना, पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 4 है। अच्छा 1 मोल कार्बन में अगर मैं मास पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, और नंबर कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के, 6.022 into 10⁻²4। अच्छा 1 मोल के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 into 6.022 into 10⁻23। बस ये सारी चीजें निकाल ली हमने, अब ऑप्शन में से देख लो कौन सी मैच होती है। इस तरीके से अप्रोच करनी है बेटा चीजों को। देखो ये बोल रहा है कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नो, हमारे पास तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो दैट मीन्स ये गलत है ऑप्शन। देख लो पहले ही निकाल लिया ना हमने, 4 से मल्टीप्लाई होगा 6.022, तो यहाँ पे तो नहीं है। 4 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यस ये सही लग रहा है। देखो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 4 ग्राम है, तो ये तो ऑप्शन सही है। थर्ड और देख लेते हैं, 1.81 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO4, नहीं भाई 1 मोल ऑफ CHO4 है, तो 1 मोल ऑफ CHO4 में कितने होते हैं, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। 3 ग्राम ऑफ कार्बन, नहीं, कार्बन कितना आएगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन आएगा, तो आंसर बी हमारा सही है, ऑप्शन बी क्या है बेटा, हमारा सही है। इस तरीके से बेटा देखो ये कैसे निकाला, जिसको मोल कंसेप्ट का फंडा क्लियर है ना, कितने मोल में कितने एटम, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने ग्राम, उसके लिए ये खेल है। और जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए जेल है भैया, वो तो बैठे रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन आना चाहिए, और किसको कन्वर्जन नहीं आता उनको सबसे पहले रिकमेंड है भैया वीडियो देखिए आप मेरी मोल कन्वर्जन की, मोल कंसेप्ट की, तो जाके ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, अब की बार, पहले तो क्या पूछा था मोलैलिटी, अब क्या पूछा है, मोलैरिटी कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया था, गिवन मास of solute divide by molar mass of solute, molar mass of solute into volume of solution, volume of solution in ml into 1000। ओके, ये फॉर्मूला था, बस इसमें ये रख दीजिए। क्या है हमारे पास, गिवन मास है 5.85 ग्राम। अब NaCl का क्या निकालना है हमें, NaCl का मोलर मास निकालना है, तो सोडियम कितना होता है 23, Cl कितना होता है 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 58.5। वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, 500 इंटू क्या है 1000, तो सॉल्व करो, ये 2 से कट गया, ये हमारे पास 10 से कट गया, तो 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2, ये रहा 0.2 मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ओके 0.2 मोल पर लीटर, ये आंसर आ गया बच्चों। तो फॉर्मूला जिसको याद है उसके लिए तो मुश्किल है ही नहीं ना, जिसको फॉर्मूला नहीं याद भैया उसके लिए तो पहाड़ है ये। तो बच्चों जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले वो वीडियोस देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए बेटा, वो फर्स्ट चैप्टर की, फिर आपसे ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं फिर कह रहा हूँ जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, नीट जेई की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि इस बार हमारी टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड ही हो रही है। तो टर्म फर्स्ट में जितने भी हमारे पास चैप्टर है ना, शुरू के और लास्ट के एक दो ऑर्गेनिक का भी है, तो वो सारे के सारे अगर हम इसी अभी से तैयार कर लें हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा लेवल था बेटा, अभी इसके नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे और अच्छे भी हम क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको सोचना करना पड़े। ओके, तो होप सो बच्चों ये आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव सेशन रहा, तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, ठीक है, और इसी तरीके से अपना वर्क करते रहिए बच्चों। और आपको पता है क्या करना होता है लास्ट में, अरे सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता, नमूनों किया करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाया करो, और शेयर किया करो वीडियो, अगर तुम्हें अच्छी लगी है भी, हाँ अच्छे से पढ़ाया है सर ने, तो शेयर भी किया करो। ओके, तो बच्चों इसी के साथ में हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।